Friends, welcome to You Can Speak It and watch our 5 days and buy our 60 days along with 4 books के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं और वो खुशखबरी क्या है। हमें कई सारे लोगों ने विनती की, सर आपका एक शेड्यूल हमें डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज दीजिएगा। आपके पास कौन से ट्रिक्स है, आप कौन से मेथड्स यूज करते हो, आपके बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने भी उनको यही कहा, अगर आप हमारा शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो, हमारी 4 किताबों के साथ प्रयास करते हो, तो आप भी 101% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो आपके लिए हमने एक बैच क्रिएट की है और उस बैच को हम 5 दिन तक लाइव क्लासरूम के जरिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ पढ़ाने वाले हैं और वो सब शेड्यूल हम आपको इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसे नियर अबाउट 5 दिन के 8 to 10 वीडियोस है। आपको हर कोई वीडियो सीक्वेंस वाइज ही एंड डे वाइज ही देखना है और किसी भी एक वीडियो को देख के आपको अनुमान नहीं लगाना है, गेस नहीं करना है। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा पूरा 5 दिन तक का शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो तो हमारा 60 डेज का शेड्यूल आप परचेस कर सकते हो अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। लेकिन उसके लिए आपको 5 दिन तक का शेड्यूल देखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। और इस वीडियो में हमने बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि यह सब बच्चे नए हैं। अंग्रेजी बोलने के कौन से ट्रिक्स है, कौन से मेथड्स है, यह हम पहले दिन उनको बताने वाले हैं क्योंकि उनके पास कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, सब बच्चे कंफ्यूज है। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और वो आपका पहला दिन होगा। लेकिन यह इंफॉर्मेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। विश यू ऑल द बेस्ट। Yes, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. First of all, I would like to welcome in our VT Shinde spoken classes and You Can Speak concept. आप सबका इस क्लास में स्वागत है। Yes, 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 yes. Very good, very good, very good. So, are you excited? Yes. Are you excited? Yes. Do you want to speak English? Yes. Do you want to speak English? Yes. Why do you want to speak English? आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हो? Can you tell me? Yes. Why do you want to speak English? Because English is not our mother tongue. Because English is not our mother tongue. Yes. Why do you want to speak English? पापा ने भेजा है इसलिए आपको अंग्रेजी क्यों बोलनी है? सीखनी है। वेरी गुड। यस। Why do you want to speak English? Because English is international language. English is an international language. आपको कहाँ पे भी जॉब में जाना है, इंटरव्यू में जाना है, जॉब करना है, आउट ऑफ जाना है तो इंग्लिश हमें जरूरी है। लेकिन क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? यस और नो? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? तो आप क्लास में क्यों आए हो फिर? कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस और नो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? ए, व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? डर लगता है। डर लगता है। इस लड़के को डर लगता है। यस, प्लीज कम हियर। यस, अंग्रेजी बोलने का डर लगता है। मेरा डर लगता है, लोगों का डर लगता है, इन लड़कियों का डर लगता है। हाँ, तो आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? डर किसका लगता है आपको? अंग्रेजी बोलने का। इस लड़के को अंग्रेजी बोलने का डर लगता है। यस, इज दिस योर चॉकलेट? यस। देखो, मैं आपको ये चॉकलेट देता हूँ और यह चॉकलेट खाने से आपका डर खत्म होने वाला है। यस प्लीज। और ये चॉकलेट अभी आपको खाना है। यस, कम ऑन फास्ट। ये लड़का भी ये चॉकलेट खाएगा। ये जादू का चॉकलेट है। अभी ये लड़का चॉकलेट खाएगा, इसका डर खत्म होने वाला है और यह लड़का चॉकलेट खाने के बाद हमसे बात करने वाला है। कम ऑन फास्ट। यस। अभी आपका डर खत्म हो गया? हो गया। अभी ये जादू का चॉकलेट था, अभी आपको अंग्रेजी में बोलना है। आपका डर खत्म हो गया, ऐसा समझो। क्या आप मेरे से बात कर सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ मी? यस, प्लीज बी सीटेड। यस। इस लड़के को डर लगता है इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका कहना है। यस। व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? Because हमें ग्रामर नहीं पता। हमें ग्रामर नहीं पता है। विल यू प्लीज कम हियर? यस प्लीज। इस लड़की का ऐसा कहना है, सर हमें ग्रामर पता नहीं है इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। जब आप छोटी थी, 4-5 साल की, तब आप कौन सी भाषा बोलती थी? मराठी। मराठी। तब आपकी मामा ने, पापा ने आपको मराठी का ग्रामर सिखाया, ऐसे पढ़ाया? यह करता, यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंजक्शंस, ग्रामर के आइटम्स, एज सुन एज, नो सुनर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा पढ़ा है आपको? फ्रेजेस वगैरह? नहीं।
तो आपने मराठी कैसे सीखी फिर? ग्रामर से सीखी? फिर अगर आपका ऐसा कहना है अगर हमें अंग्रेजी में बात करनी है तो ग्रामर हमें आता नहीं है इसलिए हम अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ग्रामर पढ़ने से आपको अंग्रेजी आ सकती है? मेरे पास ग्रामर का बुक है, लेके जाओ, 10-15 दिन के बाद आ जाओ। देन आफ्टर कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ मी? No. यस, प्लीज बी सीटेड। ए व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? यस, Because hesitation होता है। हेजिटेशन होता है, प्लीज कम हियर। यस, इस लड़की का ऐसा कहना है सर हेजिटेशन होता है। आप डर तो नहीं रहो ना, ये आपका पहला दिन है। यस, डरना नहीं है, यहाँ पे डरना मना है। मैं आज आपके सब डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, मैं आज आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हेजिटेशन मीन्स व्हाट? अगर मैं बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? तो आप किसके बारे में सोचते हो? लोगों के बारे में या खुद के बारे में? खुद के बारे में। खुद के बारे में। खुद के बारे में यह लड़की क्यों सोचती है? बोलने से इसे डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? हमें हेजिटेशन क्यों होता है? अगर मैंने आपका हेजिटेशन निकाल दिया तो क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो? देखो, ये लड़की का ऐसा कहना है सर हेजिटेशन होता है इसलिए वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती है। आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। अगर मैं आपको बोलता हूँ मराठी में आप हमें एक स्पीच दे दो, आपने कोई स्पीच बचपन में स्कूल में दिया होगा या नहीं दिया होगा, अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ अभी हमको एक स्पीच दे दो, क्या आपको वो स्पीच देना आएगा? एक 10-15 मिनट तक महात्मा गांधी जी के ऊपर मराठी में स्पीच दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो? मुझे डर लगता है। डर लगता है, प्रिपरेशन नहीं है। और क्या क्या होता है? आपकी मातृभाषा भी आप ठीक से नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यूर स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। घर पे गई, मामा से बात करनी है, स्पीकिंग आपकी वेरी होगी। सहेली से बात करनी है, स्पीकिंग वेरी हो जाएगी। जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक स्पीच देना था, एक स्पीच का मैं रट्टा मार के गया, और जब मैं स्टेज पे गया और आगे बहुत सारे लड़के दिखे मुझे, मैं स्पीच भूल गया, मुझे आया ही नहीं कुछ। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हैबिट नहीं थी, प्रैक्टिस थी, लेकिन क्या नहीं थी? हैबिट नहीं थी लोगों के सामने बात करने की। क्या आप मराठी में या हिंदी में भी आप बड़े लोगों से बात कर सकते हो? डर लगता है, हेजिटेशन होता है, कुछ तो भी होता है, कैसे बात करें, अगर बात करें तो वो क्या कहेंगे? सो स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और आपको डर किस बात का लगता है? हेजिटेशन किस बात का होता है? यस, प्लीज बी सीटेड। व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? हम अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। क्योंकि अंग्रेजी यह हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आपने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर का क्लास लगाया है, और अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कौन सी भी भाषा यह आदत की उत्पत्ति होती है, और हमें वो बोलने की आदत नहीं है, सुनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको भी अंग्रेजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जिस टेक्निक से पढ़ाना चाहिए, जिस मेथड से पढ़ाना चाहिए, उस मेथड से भी आपको स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो क्लास लगाया है तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो और क्या पढ़ाने वाले हो? आपका सिलेबस कौन सा है? और आपके चेहरे के ऊपर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी देख रहा हूं, सर क्या हम अंग्रेजी में बात कर सकेंगे? क्या हमें अंग्रेजी आएगी? क्या सही में आएगी? ये होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, बिकॉज यू हैव जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। बट बिफोर दैट I would like to tell you how to speak English and what are different methods of learning any language. यहां पे मैंने लिखा है no words no English. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। No words no English, no verbs no English, and no questions no English. It means what? You must know how to frame the questions and how to answer the questions. Yes, will you please come here? Yes, please. नो वर्ड्स नो इंग्लिश, इट मीन्स व्हाट? अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आपके पास कोई भी भाषा नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। और यह क्या है? यह क्या है? इसे हिंदी में या मराठी में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? उस लड़के के पास पेन है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पेन। हिंदी में पेन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन ही कहते हैं, और हिंदी में भी पेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पैंट।
इसे यही भी पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं। इट मीन्स ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो हम हमारी मदर लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। और अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास कितने वर्ड चाहिए? कैन यू टेल मी कितने वर्ड चाहिए? 20-25 हजार, 1 लाख, 4 लाख, 50 लाख? चलो छोटे हो जाओ। जब आप 3-4 साल के थे तब आप आपकी मातृभाषा अच्छी बोलते थे। छोटे हो गए आप 4-5 साल के होना है आपको। अभी आप छोटे हो गए 4 साल के, और पास्ट में जाके आप सोचो उस वक्त आपको कितने सारे वर्ड्स पता थे? ज्यादा नहीं थे, फिर भी आप आपकी मातृभाषा बोलते थे। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, लेकिन ऐसे कई सारे वर्ड्स हमारे मातृभाषा से ही हम यूज करते हैं, और ज्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। यस प्लीज बी सीटेड। नो वर्ब्स नो इंग्लिश। अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है तो आपके पास अंग्रेजी नहीं है या कोई भी भाषा नहीं है। व्हाट डू मीन बाय वर्ब्स? यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। यू कैन एडजस्ट वर्ड्स। आप वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसे कई सारे डेली रूटीन वाले वर्ब्स, लिमिटेड वर्ब्स हमारे पास है, जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, वॉच मीन्स देखना, कॉल मीन्स बुलाना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। ऐसे वर्ब्स आपके पास है, और वर्ड्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ब्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। गिव मी योर किताब। गिव मी योर किताब। किताब का वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने बोला गिव मी योर किताब। देयर इज आम का पौधा, चलेगा, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आई एम खा रहा हूं मैंगो, चलेगा? नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता है। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अगर आपके पास क्वेश्चंस फ्रेम करने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। आपके शर्ट को कितने बटन से? अंग्रेजी में क्वेश्चंस कैसे करोगे आप? क्या मुझे आप यह सवाल अंग्रेजी में कर सकते हो? आपके शर्ट को कितने बटन से? आपके पैंट को चेन है क्या? ये क्वेश्चन आप अंग्रेजी में कैसे करोगे? स्कूल है क्या आज? यह क्वेश्चन मुझे आपको अंग्रेजी में करना है, कैसे करोगे आप? इस बोर्ड को कितने कॉर्नर से? और जैसे मैं क्लास में आया तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन किया, व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलनी है? आर यू एक्साइटेड? ये क्या थे? क्वेश्चंस थे। क्या थे? क्वेश्चंस। बिकॉज आई नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। कितने मार्क्स मिले पिछले साल? अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? कल आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, अंग्रेजी में कैसे फ्रेम करोगे? क्या आपको आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यह हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और कौन सी भी भाषा कौन से तरीकों से सीखी जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप कैसे सीखोगे? सर आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो? आपके पास कौन से मेथड से? लेकिन उससे पहले मुझे आपको यह बताना है अंग्रेजी सीखने के कौन से मेथड से। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। इट मींस व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? कैन यू टेल मी? डायरेक्ट मेथड, कैन यू टेल मी? यस प्लीज। नो, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? कौन सी भी भाषा डायरेक्ट मेथड, इट मींस प्रत्यक्ष तरीकों से भी सीखी जाती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने आपकी मातृभाषा सीखी, इस लड़के ने इसकी मातृभाषा सीखी। बचपन में ये जब छोटा था तब इसकी मामा इसके साथ मराठी में ही बात करती थी या हिंदी में बात करती थी। अले 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 मेरा सोना, मेरा लाडला, मेरा सोना कितना अच्छा है, बोला कि नहीं? तो क्या हुआ, इसके मामा ने इसके साथ मराठी बोली या हिंदी बोली तो उसके कान में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस गए। ये दुकान में गए तो दुकानदार ने भी इसके साथ मराठी या हिंदी में बात की। ये दोस्त लोगों के साथ गए तो दोस्त लोगों ने भी इसके साथ मराठी में ही बात की। तब आपने मराठी या हिंदी सीखी। जब मैं छोटा था तब मैं मूवी देखने गया था मेरे चाचा के साथ। हिंदी मूवी थी शोले। हैव यू सीन शोले? हाँ, तो उस पिक्चर में एक डायलॉग था और बीच में एक ऐसा सीन आ गया। हमारे चाचा ने बोला अभी हमें पिक्चर नहीं देखना है, मूवी नहीं देखनी है, चलो घर चलते। मैंने चाचा को बोला ऐसा क्यों? देखो उन्होंने आपको क्या कहा, कुत्ता बोला, क्योंकि उसमें डायलॉग था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बचपन से लेके हम हिंदी भी सुनते आए हैं और मराठी भी सुनते आए हैं। तो आपको इसी प्रकार वो मराठी का या हिंदी का बैकग्राउंड मिला, तब जाके आपने मराठी या हिंदी सीखी। अगर यह लड़का लंदन में जन्म लेता तो वह कौन सी भाषा बोलता, मराठी या हिंदी? इंग्लिश। क्यों बोलता? क्योंकि उसकी मामा, उसके पापा, दोस्त लोग सब उसके साथ अंग्रेजी में बात करते। दुकान में जाता तो दुकानदार भी अंग्रेजी में ही बात करता। सुन सुन के, बोल बोल के वह सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड,
प्रत्यक्ष तरीका। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे तक सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन जब आप घर जाओगी तब आपकी मामा ने आपको पूछना चाहिए, बेटा व्हेन डिड यू कम, हाउ वाज योर क्लास टुडे, व्हाट डिड राहुल सर टीच यू, डिड यू अंडरस्टैंड। क्या आपकी मामा ऐसा आपको बोलेगी, अंग्रेजी में बात करेगी? नहीं। आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, घर वाले आपके साथ नहीं बोलेंगे, दोस्त का फोन आया बात नहीं करेगा आपसे, बोलेगा क्या रे किधर है, हाँ हो गया क्लास, चलो चलना है क्या, बाहर जाना है क्या, ऐसा ही बोलेगा ना। वो अंग्रेजी में बात करेगा? नहीं बोलेगा। तो इस मेथड को एक ड्रॉबैक है। मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे तक सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाहर आपको सुनाने वाला कोई नहीं है, तो आपको अंग्रेजी भाषा सुननी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। दूसरी मेथड है ट्रांसलेशन मेथड। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलेशन मेथड? इट मीन्स अनुवाद तरीका। इस जग में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है कि हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वो लड़की जा रही थी, सी वॉज गोइंग, मैं गया, आई वेंट, आप गई क्या, डिड यू गो, राहुल सर ने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड राहुल सर टीच, आपको समझा क्या, डिड यू अंडरस्टैंड, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। जब मैं ऐसे सेंटेंसेस करता हूं तो मुझे एक मेथड पता है, उस मेथड के जरिए मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूं, और यह भाषा सीखने का सिर्फ एक तरीका है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है हमें यह ट्रांसलेशन मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है, अगर अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। और जब आप एक सेंटेंसेस बार बार बोलते हो, उसे ट्रांसलेट करते हो, तो बाद में आप ट्रांसलेशन नहीं करते हो, तो यह हम सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर को लगा, तो मैं लकड़ी का आधार लेता हूं कुछ दिन के लिए सिर्फ, और जब मेरा पैर ठीक हो जाता है तो मैं लकड़ी फेंक देता हूं। इसी प्रकार ट्रांसलेशन मेथड भी हमें यूज करनी चाहिए फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपके टीचर आपको कोई लेसन पढ़ाते हैं, वो आपकी मातृभाषा से आपको एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको वो लेसन अच्छा समझ में आता है, या कोई पोएम पढ़ाते हैं, यह बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। और तीसरी मेथड है स्ट्रक्चर मेथड। इट मीन्स संरचनात्मक तरीका। यह क्या तरीका है सर? स्ट्रक्चर मेथड इट मीन्स अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है या कोई भी भाषा सीखनी है, तो उस लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेजी बोलने के लिए ऐसे 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर आपके पास चाहिए। यह स्ट्रक्चर मेथड ऐसी है, अगर स्ट्रक्चर में आप कोई वर्ड या वर्ब चेंज करते हो तो 1 मिनट में आप 60 सेंटेंसेस बना सकते हो। इसी प्रकार 10 मिनट में नियर अबाउट 400 to 500 सेंटेंसेस आप खुद बोल सकते हो, जोर जोर से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस मेथड के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको कौन सी मेथड से सीखनी है? अगर मैं आपको पूछूंगा आपको कौन सी मेथड की सहायता से सीखना है? ट्रांसलेशन मेथड। इस लड़की का ऐसा कहना है ट्रांसलेशन मेथड से मुझे सीखना है, सिर्फ अंग्रेजी में बात मत करो क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कौन सी मेथड की सहायता से सीखना है? स्ट्रक्चर मेथड। इस लड़के का ऐसा कहना है सर हमें स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से पढ़ाओ, क्योंकि इस मेथड की सहायता से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हमें पता होंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आपका ग्रामर भी परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यह इंपॉर्टेंट बेस है और वह स्ट्रक्चर मेथड से हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपके ऊपर किसी एक मेथड का यूज नहीं करूंगा, मैं आपको तीनों मेथड की सहायता से पढ़ाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करेंगे और स्पीकिंग करेंगे। इट मीन्स मैं शुरू में आपके ऊपर ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, और देन आफ्टर मैं आपको डायरेक्ट मेथड की सहायता से पढ़ाऊंगा। उस वक्त आप सिर्फ अंग्रेजी में सोच सकते हो और अंग्रेजी में बात कर सकते हो। तो आपको अगर यह भाषा सीखनी है तो आपको यह 3 मेथड्स की मदद लेनी चाहिए, और यह पढ़ाने का एक अच्छा टेक्निक हमारे पास है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिन तक पेशेंस रखने होंगे, हमारा शेड्यूल देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होगा। देन आफ्टर अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो सर आप स्टार्ट कहां से करोगे, हमें कैसे पढ़ाओगे? आपके मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा चलो ABCD सीखते हैं, चलो आर्टिकल सीखते हैं, चलो प्रीपोजिशन सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास एक बहुत बड़ा बेस होना चाहिए, और वह बेस है टेंस का। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपका बेस परफेक्ट हो सकता है। इट मींस मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला भी हूं और नहीं भी। ऐसा क्यों? किसी भी भाषा का आत्मा टेंस में होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर टेंस नहीं है तो उस सेंटेंस में जान नहीं है। अगर मेरे शरीर में प्राण नहीं है तो मेरे शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं है, फायदा नहीं है। तो टेंस में ऐसा क्या है?
अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास कितने सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चाहिए? मोर देन 450। कुल मिला के 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आपको पता है। आप तो बोलोगे सर हमारे टीचर ने हमको पढ़ाए हैं, टेंसेस हमें पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप हमें अलग क्या पढ़ाने वाले हो? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? हम जिस तरीके से टेंसेस सीखने वाले हैं वह तरीका बहुत ही अलग है। मैं शुरू में आपको ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, देन आफ्टर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 5 दिन तक बने रहना है, किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। अगर आप गेस करोगे तो आप गलती करोगे। देखो एक टेंस है, एक टेंस के 6 टाइप्स होते हैं। क्या आपको पता है एक टेंस के 6 टाइप्स होते हैं? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, व्हाट डू आई ईट एंड व्हाट डोंट आई ईट। ऐसे 6 टाइप्स होते हैं। 12 टेंसेस के कितने प्रकार होंगे? 72 टाइप्स। आपको 72 टाइप्स पता होंगे, लेकिन मैं आपको 72 टाइप्स बताने वाला नहीं हूं। इसके ऊपर और भी कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। मींस कुल मिला के टेंसेस में कितने कंस्ट्रक्शंस है? 108 कंस्ट्रक्शन सिर्फ टेंस के हैं। अगर आपने प्रॉपर टेंसेस सीखे तो आप 108 कंस्ट्रक्शन सीख सकते हो। और अगर आप 108 कंस्ट्रक्शन सीखते हो और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शंस है वो आसानी से सीख सकते हो और यह आपका बेस होगा। मैं आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगा, टेंसेस पढ़ाने का हमारा टेक्निक पूरा अलग है। तो अगर आप टेंसेस सीखते हो, कंस्ट्रक्शन सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक्टिविटीज करते हो और टेंसेस सीखते सीखते आप ग्रामर सीखते हो, मेथड सीखते हो, तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस का, बोलने का टेक्निक कोई देता नहीं है। तो आपको 5 दिन तक बने रहना है, किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। यह आपका पहला दिन है। मैं आपको पहले दिन कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ मेथड्स है, हमें डरना नहीं है, हेजिटेशन होना नहीं चाहिए। लोग हमें पैरों पे भी नहीं चलने देते और गधे पे भी बैठने नहीं देते हैं। तो लोगों के बारे में सोचना नहीं है। शेमलेस होना है, बी शेमलेस। अगर आपको कोई भी भाषा बोलनी है तो आपको शेमलेस होना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर हमें अंग्रेजी सीखनी है, इन मेथड्स का हमें सही में फायदा होगा क्या? यस होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ये हमारी भाषा नहीं है और लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कौन सी भी भाषा ये आदत की उत्पत्ति है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, हमारी टेक्निक की सहायता से जाते हो, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपको अंग्रेजी भाषा सुननी चाहिए, आपको रिपीटेशन करना चाहिए, बात करने की कोशिश करनी चाहिए, सिंपल रीडिंग करनी चाहिए। ऐसे कई सारे टेक्निक्स है। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कॉन्वर्सेशंस कैसे करते हैं, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस क्या है, और बाकी का जो छोटा छोटा पार्ट है ग्रामर का वो तो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तब हमारे पापा ने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं 5वीं में था। उस वक्त वह पेपर 25 पैसे को मिलता था। 25 पैसा उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 10 पैसे की बहुत सारी गोलियां, बहुत सारी चॉकलेट आती थी। मैंने पापा को बोला, पापा आप ये पैसा वेस्ट क्यों करते हो? 25 पैसे क्यों वेस्ट करते हो? ये न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है। तो पापा ने मुझे क्या बोला पता है क्या? बेटा तू इसका एक भी स्पेलिंग रीड करेगा ना तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। क्या बोले मेरे पापा? बेटा तू एक भी स्पेलिंग रीड करेगा ना तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। मेरे पिताजी अंग्रेजी के टीचर थे, पॉपुलर टीचर थे। उन्होंने सबको अंग्रेजी पढ़ाई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे आपने बोला सर मुझे डर लगता है, हेजिटेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं स्पीच देने गया, रट्टा मार के मैं स्पीच देने गया, और जब मुझे सब लड़के दिखे तो मैं वो स्पीच भूल गया। मैं घर पे आया, मैं डरा हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे क्या कहा पता है? जो आपके साथ हुआ है ना ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था, लेकिन जब मैं छोटा था तब मुझे स्पीच देने जाना था, जाऊँ या न जाऊँ, जाऊँ या न जाऊँ। तो मैंने ऐसा सोचा मैं तो स्पीच देने जाऊँगा ही जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? अगर मैं वहाँ पे स्पीच देने गया और मान लो मुझे कुछ नहीं आया तो सब लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे जानेंगे। तो मेरे पापा ने एक स्पीच दिया
2-4 हजार लड़के थे और पापा को सही में कुछ नहीं आया। पापा ऐसे ही खड़े थे, 2-4 सेंटेंसेस बोले और ऐसे ही रुके। सब लड़के हंसने लगे। लेकिन दूसरे दिन से मेरे पापा स्कूल में फेमस हो गए। मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट लोग तो जानने लगे उनको। तो आप किससे डरते हो? डर के क्या होगा? जब आप छोटी थी तब बचपन में आपने बहुत गलतियां की। आपको किसी ने फांसी तो नहीं दी, किसी ने पनिश तो नहीं किया ना, तो डर किस बात का? जब आप छोटे थे तब आप कई बार गलत बोलते थे। मम्मी को बोलते थे, मम्मी मैं स्कूल में जाती हूँ, मम्मी मैं स्कूल में जाती हूँ, ऐसा कई बार बोलते थे आप। उस वक्त आप डरे नहीं, उस वक्त आप डरे नहीं, फिर भी आपने बोलना जारी रखा। तो आप डरते किसको हो और क्या होगा? डर के क्या होगा? क्यों डरते हो? जो भाषा हमारी नहीं है उसे डरना क्यों? तो इसलिए जब आप बोलते हो तो आपको डरना नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन 1999 में, तब मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया पुणे में। उस वक्त 10 मिनट में अंग्रेजी में बोलो, 20 मिनट में बोलो, ऐसे कई सारे एड्स रहते थे। मैं सेमिनार में जाके बैठा, एक स्पीकर था, वो टाई भी लगा के आ गए मेरे जैसा, और वो हमें इंस्पायर कर रहा था। अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके पास सिर्फ ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, जीरो कैपिटल चाहिए। और वो यह कह रहा था, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा बोल रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, मैं खड़ा रह गया और मैंने उनको पूछा, सर क्या आप तेलुगु जानते हो? उन्होंने बोला नहीं। मैंने उनको बोला, सर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ तेलुगु में सोचना है, तेलुगु में बोलना है, सिर्फ तेलुगु में सोचना है, तेलुगु में बोलना है, बोलो सर अभी मेरे साथ। तो वो चुप बैठे। हमें हर कोई बताता है थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन सोचने का कैसे, बोलने का कैसे? सर बोलने का मेथड क्या है? एटलीस्ट वो तो बताओ, कम से कम थोड़ा सा ट्रिक तो दे दो, हमें पता तो चले अंग्रेजी भाषा कैसी बोली जाती है। इसके बारे में कोई बताता नहीं है। आप यूट्यूब पे चैनल देखते हो, कभी ये वीडियो देखते हो, कभी वो वीडियो देखते हो, कंफ्यूजन होता है सब। किसी भी टॉपिक को एक सीक्वेंस रहती है, जैसे सुबह उठता है, देन आफ्टर ये दांत घिसता है, नहाता है, देन आफ्टर स्कूल में जाता है। ऐसा तो नहीं करते नहीं, ये उठता है, पहले नहाता है, देन आफ्टर ये ब्रश करता है, देन आफ्टर स्कूल में जाता है, ऐसा तो नहीं करता नहीं। तो हर एक टॉपिक को एक सीक्वेंस है, हर एक टॉपिक को क्या है? सीक्वेंस है। तो इसी प्रकार लैंग्वेज की भी एक सीक्वेंस है, और हमारे पास ऐसी एक सीक्वेंस है क्योंकि यह सीक्वेंस मैं 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं और मेरे पिताजी 40 सालों से यह टेक्निक्स देते आ रहे। हमारे फाउंडेशन में हर साल कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आया है, और आप बहुत ही लकी हो कि आपने इस क्लास में एडमिशन लिया है, क्योंकि यह टेक्निक्स अभी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन 5 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है। मैं कौन सी मेथड की सहायता से पढ़ूंगा? शुरू में मैं ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा, देन आफ्टर मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, देन आफ्टर मैं आपको ग्रामर, प्रीपोजिशन, ये सब पार्ट्स होने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, प्रैक्टिस का पार्ट है, स्ट्रक्चर मेथड का है, डायरेक्ट मेथड का है, यह आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपको कुछ भी गेस नहीं करना है, और आपका 5 दिन का शेड्यूल मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। लोग भी आपको देखने वाले हैं, हमारी मेथड ऑब्जर्व करने वाले हैं, और आपको डरना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करके आना है, अगर गलत होता है तो होने दो। और मैं आपको बुक्स देने वाला हूं, और वो जो बुक्स है आपको साथ में रखने पड़ेंगे। कैसी प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स कौन से ये आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो आपके कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है मुझे? यस। तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस। वो बुक कैसे यूज करना? बुक्स कैसे यूज करने हैं? देखो, जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, आपको आगे जाना नहीं है। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप वो बुक्स यूज करने हैं। जो मेथड से कौन सा बुक कब पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बी फ्रैंक होना है, पहले दिन आज फ्रैंक होना है, डरना नहीं है। यस। वीटी शिंदे, लुक हियर, वीटी शिंदे, ही वाज माय फादर। मेरे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इन 1972 में उन्होंने संगमनेर में क्लासेस शुरू किए। वो प्रोफेसर भी थे, कॉलेज में भी पढ़ाते थे, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कुछ उनके भी मेथड्स में यूज करने वाला हूँ। होल एंड सोल, ही इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग। सब लोग उनको पहचानते हैं, वीटी शिंदे सर, विश्वनाथ तुकाराम शिंदे। मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम
मेरे पिताजी के नाम से ही मुझे लोग पहचानते हैं। मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन आपको किसी भी तरह का गेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह इंफॉर्मेशन देखी और यह इंट्रोडक्शन डे था। हमने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है और यह इंफॉर्मेशन उनके लिए भी और आपके लिए भी जरूरी थी, इसलिए हमने यह इंफॉर्मेशन आपको दिखाई है। इसके बाद हमने बच्चों से कई सारे सवाल किए और बच्चों ने भी हमें कई सारे सवाल पूछे। एक सवाल ऐसा था, सर टेंस के ऊपर 108 कंस्ट्रक्शंस कैसे फ्रेम होते हैं? अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास मोर देन 450 कंस्ट्रक्शन चाहिए, लेकिन टेंस के ऊपर आप 108 कंस्ट्रक्शंस कैसे फ्रेम कर सकते हो? यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यह बेस है और आपको गेस नहीं करना है। हम आपको सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम आपको ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स देने वाले हैं, प्रैक्टिस के मेथड्स हमारे पास है जो आपको कोई देता नहीं है। आप घर बैठ के अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 5 दिन तक बने रहना है। हमारा हर कोई शेड्यूल आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है और आपको गेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा 5 दिन का शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखते हो और अगर आपको हमारा 60 डेज का शेड्यूल घर बैठे देखना है तो आप पेन ड्राइव वर्जन में और हमारी ऐप की वर्जन में भी देख सकते हो अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। अगर आपको हमारा शेड्यूल सिर्फ मोबाइल में देखना है तो आप हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और देन आफ्टर वो शेड्यूल आप परचेस कर सकते हो और 4 बुक्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पते पे भेजेंगे। अगर आपको मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल सिर्फ ऐप से परचेस करना है तो आप वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और वर्क शेड्यूल परचेस करने के बाद हम आपको 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजने वाले हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल देखते समय आपको किताबें साथ में रखनी होती है। देन आफ्टर अगर आपको पेन ड्राइव वर्जन अलॉन्ग विथ 4 बुक्स ऑर्डर करना है तो आप हमारा यह 5 दिन का शेड्यूल देख के ही ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि हमारे 2 वर्जन अवेलेबल है, एक मराठी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश। तो 2 वर्जन सेपरेट है लेकिन टेक्निक सेम है। तो मेरी आपसे विनती है, आपको 5 दिन तक बने रहना है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है और पहले दिन का शेड्यूल आपको इस वीडियो के बाद अभी मिलने वाला है। वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है। इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है। कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। कृपया यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देख के ही सीक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेन ड्राइव एंड 4 बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड 4 बुक्स साथ में ही मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे 4 बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है। इसीलिए यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको 4 बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा। हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और 4 बुक्स के लिए आपका पूरा नाम पता हमें व्हाट्सएप, मेल या टेक्स्ट मैसेज करें और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह 4 बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे। ध्यान में रखिए, हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और हमारे ऐप में लॉग इन करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग इन करें। हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है। कृपया तुरंत ऑर्डर करें। हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी। ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा। यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद 6 से 8 दिन में मिल जाएगा। अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद 1 साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है। स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर सीखने का सबसे अच्छा तंत्र इस किट में उपलब्ध है। वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रयास के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश A to Z ग्रामर, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, स्पेलिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन तथा सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए 4 अंग्रेजी की महत्वपूर्ण किताबें उपलब्ध है।
यू कैन स्पीक किट में अंग्रेजी बोलने के लिए 200 से भी ज्यादा स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स तथा 450 से भी ज्यादा सेंटेंस पैटर्न सीखने का और उनकी प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा और प्रभावशाली तंत्र उपलब्ध है। अगर यह किट आप पूरी तरह से पढ़ते हो तो आपको किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन स्टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे किया जाता है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग कैसे की जाती है और घर बैठे ही बिना क्लास किए प्रैक्टिस कैसे की जाती है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स डे वाइज शेड्यूल के साथ दिए हुए हैं। साथ ही कौन सा भी सेंटेंस अपने मातृभाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, पूरा ग्रामर, कंपोजिशन, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी राइटिंग तथा नॉन स्टॉप स्पीकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स का लाइव प्रेजेंटेशन किया है। यू कैन स्पीक किट का इस्तेमाल करने वाला हर कोई व्यक्ति हमारी मेथड की सहायता से 10 मिनट में 500 से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस आसानी से कर सकता है और इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस घर बैठे खुद कर सकता है। और यही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस अंग्रेजी बोलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके डेमो वीडियोस आप हमारी www.youcanspeak.in के वेबसाइट पर देख सकते हो। आज मार्केट में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है और यू कैन स्पीक किट आपको 100% गारंटी देता है, क्योंकि इस किट में आपको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग का तंत्र लाइव क्लासरूम के जरिए दिखाया गया है। इसका मतलब कोई भी अंग्रेजी का टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स उस टेक्निक को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, स्टेप बाय स्टेप छात्रों में इंप्रूवमेंट कैसी होती है और छोटे छोटे बच्चे भी नॉन स्टॉप स्पीकिंग कैसे करते हैं, और ऐसा डायरेक्ट और लाइव रिजल्ट दिखाने वाला यही एक प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है। हमारा वीटी शिंदे एजुकेशन फाउंडेशन महाराष्ट्र स्टेट में 40 सालों से यह टेक्निक्स छात्रों तथा अध्यापकों को पढ़ाता आ रहा है। इस किट को पब्लिश करने में बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स की मदद भी ली गई है। इस किट के तंत्र का उपयोग महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर सभी राज्यों के बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। यह किट कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए कर सकता है। इसी प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने के लिए सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के सभी छात्र इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज यूट्यूब या फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी सिखाने के इजी टेक्निक्स उनमें नहीं होते तथा वीडियोस को कोई सीक्वेंस भी नहीं होती, लेकिन यह हमारा किट इजी टेक्निक्स, सीक्वेंस और आसान भाषा में उपलब्ध है। यह किट लेने के बाद आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे क्लास में जिस टेक्निक से हम पढ़ाते हैं वही टेक्निक्स सेम टू सेम डे वाइज शेड्यूल के साथ हमने अच्छी तरह से दिए हैं। सिर्फ आपको हर रोज 10 से 15 मिनट तक प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इस किट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट 1। यह स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है। इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, पिक्चर्स रीडिंग, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन टेबल्स, कॉलम मेथड्स, चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस, मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है। इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। इस किताब में 320 पन्ने हैं। इस किट में दूसरी किताब उपलब्ध है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश सेट 2। इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो। इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट 3। यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्कबुक है। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तथा सॉल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए हैं। इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के A to Z टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है। इस किताब में 148 पन्ने हैं। इस किट में चौथी किताब है द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सेट 4।
अंग्रेजी पढ़ने के लिए, कोई भी स्पेलिंग्स बनाने के लिए तथा प्रोनाउंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस किताब में 124 पन्ने हैं। यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे, लेकिन ना तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100% रिजल्ट है। तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें? यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है। घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के 500 से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग, डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स विद 100% रिजल्ट्स, जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है। सबसे आसान भाषा, प्रॉपर सीक्वेंस तथा 50 डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड। इस किट के निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है। यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है। इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है। यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विद परफेक्ट नोट्स एंड अफोर्डेबल प्राइस मींस कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में 4 किताबों के साथ उपलब्ध है। किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो। तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें।